Hello everyone, welcome back. This is the introduction video of chapter 4, that is simple equations. We will discuss about the introduction of chapter 4 and this is simple equation. इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम ट्राई करेंगे कि इस वीडियो में हम सारे टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर कर लें, ताकि जब एक्सरसाइज करें तो कोई भी क्वेश्चन आपको मुश्किल ना लगे, बहुत इजी लगे. ओके, सो नाउ स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ चैप्टर, दैट इज सिंपल इक्वेशन. ओके, अब इक्वेशन होती क्या है? व्हाट इज एन इक्वेशन? लेट्स सी, ये एक वेइंग स्केल होता है, ठीक है ना, जिसमें हम चीजों को तोलते हैं. वेइंग स्केल है ये. जब भी हम कोई सामान लेने के लिए जाते हैं शॉपकीपर से, तो वो शॉपकीपर के पास ये वेइंग स्केल जो है वो होता है. इसी पे वो वेट करके हमें कोई भी चीज देता है. अब ये जो वेइंग स्केल है, इसके ये जो दो पार्ट्स हैं, ये जब इक्वल हो जाते हैं तभी वो हमें कोई चीज देता है. ऐसा तो नहीं होता कि एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, ऐसा नहीं होता ना. दोनों बैलेंस्ड होते हैं, तब वो हमें कोई भी चीज जो है वो तोल कर देता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एन इक्वेशन. लेट्स सी कि इफ आई राइट x plus 2, okay, then I will call it expression. ये एक्सप्रेशन तो है क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है और नंबर भी है, ओके, और साइन भी है, जिससे ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं. इसे हम एक्सप्रेशन तो कह सकते हैं, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है. बट अगर हम इसको, इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखते हैं, x plus 2 is equal to 8, then it is called equation. क्योंकि इसमें अब ये इक्वेशन क्यों बनी? क्योंकि इसमें एक तो इक्वल टू का साइन आ गया, बिकॉज दिस इज equal to 8. Okay, means to say if we have a sign of equal to, then वो इक्वेशन हो गई. अब इक्वल टू का साइन लगवाने से इक्वेशन जो है वो हमारी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई. टू पार्ट्स में कैसे डिवाइड हो गई? अब देखो, ये तो हमारे पास साइन जो है वो कौन सा साइन है? इक्वल का है. अब हमने इक्वल का साइन लग गया जब इस एक्सप्रेशन में, तो ये इक्वेशन टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई. ये वाली साइड हमारी LHS, यानी कि वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड, और दिस साइड विल बी RHS, दैट इज राइट हैंड साइड. ओके, सिमिलरली जो इक्वल के राइट साइड पर है वो राइट साइड होगी, और जो लेफ्ट साइड पर है वो हमारी लेफ्ट साइड होती है. ओके, नाउ इफ वी हैव, अगर हमारे पास, जरूरी नहीं है कि हमारे पास इक्वेशन जो है वो ऐसी ही हो, हमारे पास इक्वेशन ऐसे भी हो सकती है. इफ आई टेक कि 2x plus 8 is equal to 6y plus 3. So that is also an equation. क्यों है इक्वेशन? क्योंकि इसमें इक्वल टू है, इक्वल का साइन भी है, और इक्वल टू की जो लेफ्ट साइड पे है वो लेफ्ट हैंड साइड है, और जो राइट साइड पे है वो राइट हैंड साइड है. ठीक है, सो हियर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड इक्वल टू का साइन, दैट इज कॉल्ड एन इक्वेशन. ओके, नाउ द सेकेंड टॉपिक हमारा क्या होगा कि नेक्स्ट टॉपिक में हमारा क्या होगा कि हमें स्टेटमेंट्स दी होंगी. स्टेटमेंट्स यानी कि स्टेटमेंट से हमें इक्वेशन फॉर्म करनी होगी, या इक्वेशन दी है तो हमें स्टेटमेंट जो है उसकी बनानी होगी. तो फॉर्मिंग, सेकेंड टॉपिक होगा हमारा फॉर्मिंग इक्वेशंस.
forming equations when we have statements और as well as equations. ठीक है, या तो हमें इक्वेशन दी होगी तो हमें स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट दी होगी तो हमें इक्वेशन बनानी है. तो क्वेश्चन हमें ऐसे आ सकते हैं ना कि स्टेटमेंट दी हो तो हमें उसकी स्टेटमेंट को रीड करके इक्वेशन फॉर्म करनी होती है. लेट्स सी कि अगर हमें गिवन है कि इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि अगर हमें सम ऑफ, अब सम ऑफ का क्या मतलब होता है? सम ऑफ मीन्स होता है प्लस का साइन, यानी हमारे पास स्टेटमेंट हो सकती है कि हमें दिया हो कि द सम ऑफ, जैसे कि वी हैव गिवन द सम ऑफ y प्लस 2 इज 6. ओके, ये एक हमें स्टेटमेंट दी हुई है और इस स्टेटमेंट को यूज करके हमें इक्वेशन जो है वो फॉर्म करनी है. अब इक्वेशन फॉर्म, अब इसके हाउ कैन वी फॉर्म एन इक्वेशन? दैट द सम ऑफ y प्लस 2, यानी y प्लस 2 इज 6, यानी इज इक्वल टू 6. तो इससे हमने, ये स्टेटमेंट हमें गिवन थी, इससे हमने ये क्या बना दी? इक्वेशन बना दी. ये हमारी क्या बन गई? इक्वेशन बना दी हमने. ठीक है, ये हमारे पास क्या थी? स्टेटमेंट थी. जब हमें स्टेटमेंट दी थी तो हमें इक्वेशन बना दी. अब हमें अगर इक्वेशन दी होती, अगर हमें ये दिया होता, ऐसे दिया होता y प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देते. कैसे लिख देते? द सम ऑफ y एंड 2, या y प्लस 2 भी लिख सकते हैं, द सम ऑफ y एंड 2 भी लिख सकते हैं, द सम ऑफ y एंड 2 इज 6. ठीक है, तो इसका मतलब y और 2 का जो सम है वो कितना है? 6 है. ओके, सो नाउ सिमिलरली हमें गिवन भी हो, ये भी हो सकता है कि डिफरेंस. दूसरा हमारा, पहला तो हमें सम ऑफ दिया जा सकता है, दूसरा हमें दिया जा सकता है डिफरेंस. और डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंस मीन्स क्या होता है? सब्ट्रैक्ट करना होता है. सो नाउ वी हैव गिवन द डिफरेंस ऑफ y एंड 2 इज 8. कि y और 2 का जो डिफरेंस है ना वो 8 है. अब हम इसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? ये तो हमारे पास स्टेटमेंट हो गई. अब हम इसे इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? इसकी इक्वेशन हम कैसे बना देंगे? देखो, y एंड 2 का डिफरेंस, यानी y माइनस 2 इज इक्वल टू 8. इसको हमने इक्वेशन में लिख दिया. अब डिफरेंस में दो तीन चीजें और भी दी जा सकती हैं, जैसे कि वी हैव गिवन डिफरेंस के लिए हमें टेकन अवे का भी क्या मतलब होता है? माइनस. दैट इफ आई सेड दैट कि सेकेंड, इसका ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट में ये भी दिया जा सकता है कि 2 इज टेकन अवे फ्रॉम y टू गेट 8, यानी कि 2 इज टेकन अवे फ्रॉम y में से 2 को माइनस कर दिया जाए तो हमें कितना मिले? 8 मिले. ओके, सो इसको भी हम अब हमें इसे देखना होगा. वी हैव टू ऑब्जर्व कि स्टेटमेंट में क्या लिखा है, और जैसे स्टेटमेंट में लिखा है वैसे ही हमें उसकी इक्वेशन बनानी होती है. तो इसकी भी इक्वेशन कैसे बन जाएगी? 2 इज टेकन अवे फ्रॉम y मीन्स y में से अगर हम 2 को माइनस कर दें तो हमें कितना मिल जाए? 8 मिल जाए. तो ये हमने इसकी स्टेटमेंट को देखकर, ऑब्जर्व करके स्टेटमेंट को इसकी इक्वेशन बना दी. ओके, थर्डली हमें आ सकता है द प्रोडक्ट के बारे में. अभी तो ये सम था, फिर डिफरेंस आया, प्रोडक्ट भी तो दिया हो सकता है ना. तो प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है. वी ऑल नो, इफ वी हैव गिवन कि द प्रोडक्ट ऑफ
5 and y is 60, यानी कि y 5 और y का जो प्रोडक्ट है ना वो 60 है। प्रोडक्ट मीन्स हमें कौन सा साइन लगाना है, मल्टीप्लाई का लगाना है। मल्टीप्लाई होता है ना प्रोडक्ट मीन्स। तो y and 5 and y means 5 into y is equal to 60, और इस 5y को we can written like as 5y। 5y, अब इस 5 और y के बीच में अगर कोई साइन नहीं है ना तो दैट मीन्स वो मल्टीप्लाई का साइन है। सो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5y इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब प्रोडक्ट को हम और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो प्रोडक्ट कह सकते हैं, दूसरा प्रोडक्ट के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं जो वो कर सकते हैं टाइम्स। टाइम्स मीन्स भी प्रोडक्ट होता है। ओके, इफ वी हैव गिवन times, like so here times means also concerned with product. Okay, so let's see, we have a statement that 2 times of x is 20, यानी कि so that means क्या हुआ कि 2 times of x यानी x का 2 times, और 2 times of x क्या होता है, यानी 2 multiply by x is equal to 20, and we can write 2 into x, that is 2x is equal to 20 also। ठीक है, so times की जगह, अब times का मतलब भी तो प्रोडक्ट होता है, और times की जगह डबल भी यूज हो सकता है वर्ड। अब डबल मीन्स दुगना, यानी कि हमें 2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, और डबल का मतलब भी क्या होता है, ट्वाइस, और इसे हम ट्वाइस वर्ड भी यूज हो सकता है आपको, जैसे कि ट्वाइस का मतलब क्या होता है, ट्वाइस मीन्स कि 2 टाइम्स कर देना किसी भी चीज को। ठीक है, सो इस तरीके से भी हो सकता है, और फिर थ्राइस भी हो सकता है। थ्राइस का क्या मतलब होता है कि 3 टाइम्स ऑफ, जैसे कि यहाँ पे ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे अगर होकर डबल ऑफ एक्स होता तो हम उसको फिर से 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20 लिख देते। अगर इसका 2 टाइम्स की जगह ट्वाइस होता, ट्वाइस ऑफ एक्स होता, देन तब भी हम उसे x को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 इंटू एक्स। और अगर थ्राइस होता तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते। लेट्स सपोज कि थ्राइस, अगर हमारे पास स्टेटमेंट होती कि थ्राइस ऑफ x इज 20, देन वी कैन राइट इट 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20, दैट इज 3x। 3 इंटू एक्स मीन्स 3x इज इक्वल टू 20। ओके, सो ये हो गई हमारी प्रोडक्ट के बारे में। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है फ्रैक्शन कह लो, डिवाइड कह लो, एक ही बात होती है, क्योंकि फ्रैक्शन जो होती है वो डिवाइड ही तो कहते हैं उसको। ठीक है, तो फ्रैक्शन में गिवन हो सकता है कि 1/5 ऑफ x इज 10, ये गिवन हो सकता है हमें। अब वी कैन राइट इट इन इक्वेशन लाइक एज 1/5 ऑफ x, यानी 1/5 ऑफ x। अब इन दोनों के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स वो कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। 1/5 ऑफ x इज इक्वल टू 10। वी कैन राइट इट ऑल्सो लाइक एज दैट x अपॉन 5 इज इक्वल टू 10, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। ओके, अब लेट्स सपोज कि, या फिर कोई कुछ ऐसा दिया हो कि हाफ ऑफ y इज 20। अब हाफ ऑफ y इज 20 मीन्स हाफ ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, हाफ ऑफ y यानी हाफ इंटू y इज इक्वल टू 20, और वी कैन राइट इट लाइक एज y अपॉन 2 इज इक्वल टू 20, ऐसे भी लिख सकते हैं हम।
तो दिस वाज अबाउट फॉर्मिंग इक्वेशंस। अगर हमें स्टेटमेंट गिवन है तो हमें इक्वेशन बना देंगे। सिमिलरली अगर हमें इक्वेशन दी है तो हम उसकी स्टेटमेंट बना देंगे, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा वो होगा पुटिंग वैल्यूज। पुटिंग वैल्यूज एंड पुटिंग वैल्यू मीन्स, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक इक्वेशन है एंड इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 6 इज इक्वल टू 10 कर देते हैं इसे, ठीक है। x प्लस 6 इज इक्वल टू 10। नाउ अब हमें x की वैल्यू जो है ना, x की वैल्यू हमें 2 के बराबर दी हुई है। यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि x की वैल्यू जो है वो 2 है और हमें वैल्यू पुट करके कि अगर हमें 2 की x की जगह हम इस 2 को रख दें तो क्या वो जो आंसर आएगा वो इक्वल आ जाएगा इसके 10 के, ये चेक करना होता है हमें। तो अब हम x की वैल्यू अगर हमें 2 दी हुई है तो हम x की जगह पुट कर देंगे x की वैल्यू को, और x की वैल्यू क्या है, 2 है। तो अब हम इस x की जगह यहां पे क्या लिखेंगे, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। अब 2 प्लस 6 मीन्स 8 इज इक्वल टू 10। ओके, बट 8 क्या 10 के इक्वल है, नहीं है। तो here 8 is not equal to 10. That means left hand side is not equal to right hand side. Similarly, अगर x की वैल्यू हमें 4 दी, ये 2 हमने पुट करके देखा, इससे हमारी जो ये वैल्यूज हैं लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की वो इक्वल नहीं आई। अब हमें x की वैल्यू दे दी 4। सिमिलरली अब हम x की वैल्यू, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। यानी कि अब हमारे पास अगर फिगर है x प्लस 6 इज इक्वल टू 10। ओके, सो अब हमने x की वैल्यू पुट करनी है 4, x की जगह हमें 4 पुट करना है। तो दैट मीन्स 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। अब चेक करते हैं 4 और 6 कितने हुए, 10 इज इक्वल टू 10। यानी कि दोनों साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, है ना। सो अगर x की वैल्यू 4 इज जो है वो करेक्ट है, ये रॉन्ग थी, इससे हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आई थी, लेकिन ये हमारी करेक्ट है, ठीक है। तो दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो सेड दैट 4 इज द सेटिस्फाइड आंसर ऑफ दिस वेरिएबल। यानी 4 जो है वो इस वेरिएबल का सेटिस्फाइड आंसर है, क्योंकि 4x की जगह जब हमने पुट किया तो उसको पुट करने से हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गई। लेट्स सी अदर एग्जाम्पल। अब अगर हम इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो लेट्स सी वी हैव 5x, another example of this 5x plus 10 is equal to 20। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। अब हमें 5x plus 10 is equal to 20 and we have the value of x। x की वैल्यू हमें क्या दे दी, -2। माइनस में भी तो हो सकती है ना कोई वैल्यू, ऐसा तो नहीं है कि कोई वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। तो 5x, दैट मीन्स अब हमें x की जगह क्या पुट करना होगा, -2। तो 5, अब 5x का मतलब होता है 5 इंटू, है ना। तो इंटू का साइन लगाओ चाहे ना लगाओ, 5 इंटू x की जगह हमने पुट किया -2। बाकी सारी फिगर को हम एज इट इज लिख लेंगे। अब देखो 5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आया, -2 से 5 2 × 10 किया और माइनस का साइन आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में जब एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो नेगेटिव आंसर होता है। ओड माइनस के साइन जो होते हैं वो नेगेटिव आंसर के लिए होते हैं, ठीक है। देन +10 इज इक्वल टू 20। ओके,
अब अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये देखो -10 और +10 तो कैंसिल हो गए, ये तो इक्वल टू आए ही नहीं 20 के। ओके, अब अगर हम सो वी हैव ट्राई द वैल्यूज, इसी तरीके से हम जब तक ये सेटिस्फाइड आंसर इसका नहीं आएगा तब तक हम उसकी वैल्यूज जो है वो निकालते रहेंगे और x की जगह जो है हम पुट करते हैं। तो यहां पे ये जो -2 आया ये नॉट सेटिस्फाइड आंसर है, तो इसका मतलब ये आंसर जो है वो रोंग है। x की वैल्यू -2 जो है वो रोंग है। क्यों रोंग है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ही नहीं आई राइट हैंड साइड के, क्योंकि यहाँ पे तो 0 आ गया ना, ये 0 इज नॉट इक्वल टू 20। सो इस तरीके से हम वैल्यूज को पुट करके जो है वो आंसर या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हमारे पास जो 4th टॉपिक है हमारा वो क्या है? 4th टॉपिक हमारा है ट्रायल एंड एरर मेथड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें हमें वैल्यू जो है वो एग्जाम्पल दैट इज 3m -14 इज इक्वल टू 4। ओके, और यहां पे हमें वैल्यू दी है m की 1। अब हमें चेक करना है कि क्या ये सेटिस्फाइड वैल्यू है। तो हम कैसे चेक करेंगे? हम m की वैल्यू को m की जगह पुट करेंगे। कैसे करेंगे? 3m मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 1 -14 इज इक्वल टू 4। 3 into 1 3 -14 इज इक्वल टू 4। ओके, अब ये -14 है, -14 में से ये 3 के प्लस के 3 हैं, तो -14 + 3 कितना हुआ? -11। क्या 4 के इक्वल आया? नहीं, तो ये तो आया नहीं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। अब अगर हम m की वैल्यू 2 लेते हैं, गिवन है हमें m की वैल्यू 2, तो अब हम चेक करेंगे कि m की वैल्यू 2 साइड हो जाती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाती है राइट हैंड साइड के। सो अब हमें 2 को पुट करना है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -14 इज इक्वल टू 4। अब हमने 1 से लेकर 1 से स्टार्ट करनी है m की वैल्यूज। जो भी हमारे पास वेरिएबल दिया होगा उसमें हमें कॉन्टिन्यूसली 1 से लेकर वैल्यूज पुट करते जाना है जब तक हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। अब हमने m की जगह पुट किया 2, तो 3 2 6 -14 इज इक्वल टू 4। देन -14 और +6 कितने हो गए? -8 इज इक्वल टू 4। क्या ये इक्वल टू हो गए? नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड अभी भी हमारे पास नहीं आई राइट हैंड साइड के इक्वल। अब हम m की वैल्यू लेते हैं 3। अब देखते हैं क्या 3 को पुट करने से हमारे पास सेटिस्फाइड इक्वेशन आंसर आता है। तो देखें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 -14 इज इक्वल टू 4। 9 -14 इज इक्वल टू 4। अब -14 + 9 तो कितना हुआ? -5। अब देखो -5 क्या 4 के इक्वल आया? ये भी नहीं इक्वल आया, तो दैट मीन्स यहां भी लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब अगर हम m की वैल्यू ले लेते हैं 4, हमें वैल्यूज तब तक पुट करनी है जब तक हमारे पास सेटिस्फाइड आंसर नहीं आता। तो अब m की जगह हम अगर 4 पुट करते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 -14 इज इक्वल टू 4।
अब ये पुट की हमने, तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब ये प्लस माइनस कितने हुए, माइनस हुए, तो माइनस कर देंगे, जो साइन बड़ा है उसका साइन आ जाएगा। 14 में से 12 माइनस किए तो 2 आ गए। क्या 2 4 के इक्वल है? अभी भी इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगेन अब हम क्या करते हैं, m की जगह हम पुट करते हैं 5 को। तो नाउ 3 इंटू 5, अब हमने 5 पुट किया, माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। अब देखो ये प्लस के ये माइनस के, तो अभी प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस। अब यहां पे आ गया 1, प्लस के 1 आए क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, इज इक्वल टू 4। क्या ये इक्वल है? ये भी इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स 5 भी इसका सेटिस्फाइड आंसर नहीं है। ओके, अब हम अगर m की वैल्यू लेते हैं 6, तो 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। अब 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। अब प्लस के 18 माइनस के 14, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, माइनस कर दो, और साइन कौन सा लगता है, जो फिगर बड़ी है, तो 4 आ गया, यानी कि प्लस। अब ये देखो, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। दैट मीन्स सो वी हैव द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 6 and 6 is the satisfied answer, या satisfied solution of m. ओके, सो इसका मतलब m की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, यानी कि m की वैल्यू 6 पुट करने से हमारे पास जो है ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, ये वाली इक्वेशन बैलेंस हो गई, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गई। ठीक है, सो इसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, एंड नाउ come to the next topic, and that is our next topic is solving equations. अब solving equations, अब हमने इसमें पढ़ा था ना, ये देखो, when equation satisfy, that is the solution of equation. When equation satisfy means जब दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाती है राइट हैंड साइड के, दैट विल बी द सेटिस्फाइड इक्वेशन। ओके, हाउ कैन वी सॉल्व द इक्वेशन नाउ? सो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। जब भी हम एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए या तो हमें दोनों साइड्स पे सेम नंबर को ऐड करना होगा, वी कैन ऐड द सेम नंबर टू द बोथ साइड्स मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, टू द बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। या तो हम इक्वेशन की दोनों साइड पे सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं, या वी कैन सबट्रैक्ट द सेम नंबर टू द बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। या कि हम दोनों साइड्स पे सेम नंबर को माइनस कर सकते हैं, या बोथ साइड्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर। दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर बोथ साइड्स
both side means left hand side as well as right hand side. Both sides can be divided by the same number. Okay. So let's take some examples to verify these conditions. Okay. So first of all, I will take example 1. X plus 6 is equal to 10. ओके अब हमें जब भी इक्वेशन को सॉल्व करना है ना तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए. ओके क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है. अब वेरिएबल की फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल ही बचना चाहिए. अब देखो यहाँ पे वेरिएबल के साथ ये नंबर भी है. अब इस नंबर को हमें रिमूव करना है. अब रिमूव कैसे करेंगे, जैसे हमने ये रूल लिखे हैं कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है. ठीक है. और सेटिस्फाई कब इक्वेशन होगी, जब दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी तब. तो अब हमें इस 6 को रिमूव करना है. अब 6 को रिमूव करने के लिए कैसे करेंगे, जब एक प्लस का 6 है, अगर एक माइनस का हो जाए 6 तो कैंसिल हो जाएंगे ना. तो लेकिन हमें बोथ साइड्स यानी दोनों साइड पे अगर हम ऐड कर रहे हैं तो भी दोनों साइड पे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी दोनों साइड पे, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तब भी दोनों साइड पे करेंगे. ठीक है ना. प्लस और माइनस साथ साथ चलेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड साथ साथ चलेंगे. जैसे कि अब इसको हमें रिमूव करना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -6 करना पड़ेगा. तो हम क्या लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट 6 from both the sides. यानी कि दोनों साइड से हमें 6 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो ये तो हम एज इट इज लिखेंगे. अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है -6 लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी. अब हमने इसको रिमूव करना है तो ये रिमूव हो गया. एक प्लस का और एक माइनस का सेम नंबर होता है तो वो कैंसिल हो जाते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे सिर्फ बचा x और x इज इक्वल टू ये प्लस के 10 है, ये -6 है. तो 10 में से 6 माइनस किए 4, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई. ओके सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. अब ये तो होगा नहीं कि भाई यहाँ पे बस यही नंबर दे दिया, और ऐसे भी हो सकता है कि अब देखो 3p अगर हमारे पास ये नंबर है 3p - 10 इज इक्वल टू 5. अब हमारे पास ये इक्वेशन है. तो अब हमें p की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है. जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है. तो अब हम ये नहीं करेंगे कि पहले हम इसे रिमूव करेंगे, नहीं, पहले हम इसके साथ अभी -10 भी तो है ना, तो सबसे पहले हम इसको रिमूव करेंगे. और इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो ये -10 है. अब -10 है तो अगर हमारे पास +10 हो गए तभी ये रिमूव हो सकता है, तभी कट सकता है. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ऐड 10 टू बोथ द साइड्स. यानी कि अब हमारे पास ये -10 है तो हमें ऐड करना पड़ेगा 10 को दोनों साइड्स पर. तो वी कैन राइट 3p - 10, फिर हमें ऐड करना है इसमें +10 और फिर ये 5 और इधर भी हमें क्या ऐड करना है, +10 ऐड करना है. ओके अब इसको ये -10 और ये प्लस के 10 दे विल बी कैंसल्ड. अब ये आ गया 3p इज इक्वल टू 5 और 10 कितने हो गए, 15. अब यहाँ पे चेक करो, ये 3p है, अभी ये खाली p नहीं है, अकेला p नहीं है ये, अभी इसके साथ 3 भी है. अब हमें इसे 3 को भी रिमूव करना है. अब 3p मीन्स क्या हो गया, 3 × p. इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना. अब जब मल्टीप्लाई है तो अगर हम इसे 3 से डिवाइड कर दें, है ना, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, खाली p. तो अब हमें क्या करना होगा, डिवाइड बोथ साइड्स
डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। अब हमें दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड करना होगा। 3 मल्टीप्लाई पी या 3p भी लिख सकते हैं। तो डिवाइड के लिए हम क्या अपॉन का साइन लगा देंगे और इज इक्वल टू 15 को भी किस से डिवाइड कर देंगे 3 से। ये हमेशा याद रखना है। बोथ साइड्स का मतलब दोनों साइड पे, चाहे आप ऐड कर रहे हो, चाहे सब्ट्रैक्ट, चाहे मल्टीप्लाई और चाहे डिवाइड। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये 3 से 5 पे कट गया। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई p की 5। ओके, ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट मेथड जो है वो सॉल्विंग एन इक्वेशन इज ट्रांसपोजिंग एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोजिंग मेथड। अब ट्रांसपोजिंग मेथड क्या होता है? इसका मतलब होता है इधर से उधर लेकर जाना, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ओके, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर आना और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर। जब भी हम किसी नंबर को इधर से उधर मूव करते हैं तब क्या होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट आते हैं तब भी साइन चेंज होता है और राइट टू लेफ्ट आते हैं तब भी साइन चेंज होता है। ठीक है, अब देखो जैसे लेफ्ट हैंड साइड है, मान लो कि अगर यहां पे प्लस का साइन है तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को राइट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो वो वहां आके माइनस हो जाएगा। ऐसे ही अगर लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस है तो वो राइट हैंड साइड पे आकर प्लस हो जाएगा। ऐसे ही अगर राइट हैंड साइड पे प्लस है तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। और अगर लेफ्ट पे मल्टीप्लाई है तो राइट हैंड साइड पे आकर वो डिवाइड हो जाएगा। और ऐसे ही अगर राइट हैंड साइड पे डिवाइड है तो अगर उसे लेफ्ट हैंड साइड पे लाना है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड है तो वो राइट हैंड साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। वी विल चेंज द साइन। अगर हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कुछ भी नंबर मूव कर रहे हैं ना तो हमारा जो साइन है वो चेंज होगा, हमेशा ये याद रखना है। तो अब लेट्स सपोज कि हम वो ही एग्जांपल ले लेते हैं कि x प्लस 6 इज इक्वल टू 10। अब इसे हम ट्रांसपोजिंग मेथड से देखेंगे कैसे करना है। सो वी हैव, अब देखो हमें इस प्लस 6 को क्या करेंगे, हम मूव करके यहां ले आएंगे, इधर खाली x रह जाएगा हमारे पास। अब जब इसे हम मूव करेंगे इधर तो यहां पे क्या है, ये +6 है और इधर जब मूव करके लेके आएंगे तो -6 हो जाएगा। हमेशा ये ध्यान रखना है कि इक्वल टू के बाद जो नंबर है ना वो पहले ही आएगा, वो बाद में नहीं जाएगा। अब जैसे कि x, अब हमने लगाया इक्वल टू का साइन। अब इक्वल टू के बाद सबसे पहले हमें 10 ही लिखना है और जो ट्रांसपोज करके नंबर लाएंगे वो बाद में आएगा। अब ये +6 है तो रिमूव, जब हम इसे यहां से मूव करके राइट पे लेके आ रहे हैं तो इसका साइन चेंज कर देंगे। तो अब हमारे पास 10 में से 6 गए, कितना हो गया 4, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। ओके, अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, 3p - 10 इज इक्वल टू 5। अब इसको देखते हैं। अब सबसे पहले हमें इसको मूव करना है, सबसे पहले हम इसको मूव करके इधर लेके आएंगे, यानी कि -10 को हमने इधर लेके आना है। तो 3p इज इक्वल टू 5। अब -10 इधर आके क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। अब 3p इज इक्वल टू 10 और 5 कितने हो जाएंगे, 15, क्योंकि दोनों ही नंबर्स जो है वो पॉजिटिव हैं। अब हमारे पास ये 3p का क्या मतलब हुआ, 3 × p इज इक्वल टू 15। अब जब मल्टीप्लाई है तो इधर हम 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इधर p ही रह गया हमारे पास और 15 को 3 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास p की वैल्यू 5। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज construct equations। अब
कंस्ट्रक्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या होगा कि हमें कोई भी वैल्यू दे दी क्वेश्चन में और उसे यूज करके हमें इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन बनाएंगे कैसे? अब देखो, लेट्स सपोज कि हमें एक ये कोई वैल्यू दे दी कि x इज इक्वल टू 4 है। इससे हमें 2, 3 या 4 इक्वेशंस बनानी है इसको यूज करके। तो कैसे बना सकते हैं? या तो हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4 कर देते हैं, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। तो x को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x इज इक्वल टू 8, ठीक है। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई। अब अगर हम आगे भी और कंटिन्यू दूसरी इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो हम ऐड कर देते हैं, ऐड 4 बोथ द साइड्स। अब हमने यही इक्वेशन ली, 4x इज इक्वल टू 8। अब हम क्या करेंगे, इसकी दोनों साइड पे 4 को ऐड कर देंगे, यानी कि 4x प्लस 4 और 8 प्लस 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरीके से हम आगे भी माइनस भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारी जो है आगे इक्वेशंस बनती चली जाएंगी। अब ये 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 12 होगी ना, ये दूसरी इक्वेशन बन गई हमारे पास। ऐसे ही हम तीसरी भी बना सकते हैं, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करके। फोर्थ भी बना सकते हैं, दोनों तरफ डिवाइड करके, ठीक है। इसी तरह जितनी भी इक्वेशन बनाना चाहें हम बना सकते हैं। ओके, सो जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स ऑफ टॉपिक समझे हैं इस वीडियो में, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। और इस इंट्रोडक्शन को समझकर अगर हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें बहुत ही इजी लगेंगे। सो आई विल बी कम बैक विद द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर 4, दैट इज सिंपल इक्वेशन। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।